सवाल कई जवाब कई, अनसुलझे किस्से कई, इसलिए हम उठाते हैं मुद्दे सही। मुद्दे की बात, तीखे सवालों के सटीक जवाब। हम करेंगे जहां सिर्फ मुद्दों की बात। क्या पता आपके सवाल किसी की नींदें उड़ा दे। मेरे यानी जेनिफर के साथ मुद्दे की बात। नमस्कार, मैं जेनिफर आपका स्वागत करती हूं हमारे शो मुद्दों की बात में। महाराष्ट्र की राजनीति से हर कोई वाकिफ है, बदले बदली से राजनीति नजर आ रही है। आज का हमारा मुद्दा है एनसीपी, जो शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार में बटी हुई थी। चुनाव आयोग के एक फैसले ने अजित पवार को वो खुशी दे दी जो उन्हें चाहिए थी। मतलब एनसीपी का चुनाव चिन्ह जो है अब अजित पवार के हवाले कर दिया गया है। इसी मुद्दे पे हम पब्लिक से पूछते हैं उनकी राय। महाराष्ट्र की राजनीति सभी जान रहे हैं कि एनसीपी के जो चुनाव चिन्ह है वो शरद पवार से लेकर अजित दादा पवार को दे दिया गया है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? द थिंग इज़, जो पॉलिटिक्स में हो रहा है वो इंटरनल मैटर्स है, तो वो इंटरनल मैटर्स में अभी पॉलिटिशियंस अब कैसे एक दूसरे को पास ऑन कर रहे हैं अपने, जैसे चुनाव चिन्ह आपने बोला है, जो वो इंटरनल मैटर्स को पब्लिक को डेफिनेटली उस पर ओपिनियंस होने चाहिए। मेरा ये ओपिनियन है कि अभी उन्होंने कुछ सोच के किया होगा, शरद पवार जी ने या अजित पवार जी ने, उन्होंने कुछ सोच के इंटरनली ये किया होगा। मेरे ओपिनियन में द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन पॉलिटिक्स शुड बी इन फेवर ऑफ पब्लिक को एट द एंड ऑफ द डे उनके राइट्स मिलने चाहिए। महाराष्ट्र में हो रहे बदलाव, जो राजनीति में बार बार बदलाव हम देखते आ रहे हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सामाजिक राजकीय बदलाव तो होते रहते हैं, लेकिन हालांकि जो पॉलिटिकल बदलाव जो दिख रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। जैसे कि अभी जो पॉलिटिक्स में चला है, कोई भी किसी पार्टी में चला जाता है और निवडणूक आयोग भी वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या ये सही है? क्या एक सवाल जो है आम नागरिक जो है ये पूछते हैं या एक दूसरे से बात करते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, जो शिवसेना का जो था वो अभी शिंदे साहब के पास गया है। उसी प्रकार से अभी जो राष्ट्रवादी का था, जो पवार साहब उसके प्रेसिडेंट थे, अभी वो अजित पवार दादा के पास गया है। तो ये सही है क्या, ये लोग पूछ रहे हैं। अभी आप सभी जो है वो वोटिंग करने लायक हो गए इलेक्शन में, राइट? तो एक इलेक्शन से रिलेटेड कुछ सवाल है। सवाल ये है कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति आप जानते हो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? एनसीपी पता है, शरद पवार की पार्टी है ना। एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है वो अजित पवार को दे दिया गया है, जिसका मतलब जो उनके लीडर है उन्होंने बहुत काम किया है इसके ऊपर पहले से। तो समवन कोई अचानक से और उनको ये दे दे तो वो अच्छा नहीं है। जिसने काम किया वो डिजर्व करते ये सब लेना। एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है वो अजित दादा पवार को मिल गया है, तो आपको क्या लगता है एनसीपी का सही अधिकारी कौन है? एनसीपी का सही अधिकारी है शरद पवार साहब। ये खुलेआम लोकशाही की हत्या हुई, जो अपने पिताजी का नहीं हुआ वो आम पब्लिक का किसका नहीं हो सकता है। शरद पवार साहब जी सबके लिए पितामह है, पार्टी के लिए, आम पब्लिक के लिए। उनके साथ भी बहुत ही गलत हुआ है। और ये हम देखते आ रहे हैं कि इसी तरह की चीज़ें चल रही है। इसके पहले जो शिंदे गुट के साथ में हुआ, फिर अभी एनसीपी के साथ में हुआ, तो क्या ये जो चुनाव आयोग जो फैसला ले रहा है ये सही है? ये साफ झूठ है, एकदम गलत है। लोकशाही की हत्या एकदम गलत है। तो आने वाले जो भी अगर कोई युवा चाहता है कि मैं एक पार्टी में प्रवेश करूं या फिर पार्टी बनाऊं, तो ये क्या हमारे युवा पीढ़ी के लिए सही है? ये जो उदाहरण अभी जा रहा है, तो ये सही है हमारे लिए? ये विचारधारा एकदम गलत है, एकदम झूठ है, एकदम झूठ है विचारधारा। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, ना होगा। दादासाठी समर्थन, कारण जे काही त्यांनी केलं आहे ते, जे काही त्यांनी केलं आहे त्यांचा मूलभूत हक्क आहे तो, कारण सर्वांना एक जागी बसण्याचा अधिकार नाही आहे। कि अगर आप 18 ईयर्स के होते और वोट करते तो आपके मुद्दे क्या होते? एज पर लाइक मीन्स वो हमारे कंट्री को कितना सपोर्ट कर रहे, क्या सोच रहे हैं हमारी कंट्री के बारे में, तो हम लोग उनको वोट करेंगे ना। सारी चीज़ें देख के वोट करेंगे ना। एज ए स्टूडेंट क्या सोचते हो आपकी क्या क्या और चीज़ें आप लोगों को मिलने के लिए सपोर्ट करना चाहिए वो लोग ने।
और एज अ गर्ल क्या सोचते हो आप लोग? वुमेन राइट्स देने चाहिए हर सो अभी जितने हैं उससे खुश नहीं है आप लोग? है ना है और आने चाहिए हाँ राइट राइट। तो और क्या एडिशनल ऐसा है आप लोग को आइडिया आप दो? चाहिए वुमेन्स को वुमेन जैसा फ्रीडम में मैं जान सकती हूँ किस लोग कभी भी घूम सकते हैं बिना किसी फिक्र के या कुछ कोई डर से। स्टिल दे आर नॉट सेफ ना, सेफ फील होना चाहिए कोई साथ में ना हो तो भी। तो अगर ये चीज़ें हो रही है, क्योंकि ये शिवसेना के साथ में भी हुई है और एनसीपी के साथ में भी हो रही है, तो ये होना सही है आपको लगता है? कुछ चीज़ें सही और गलत नहीं होती है, समय की बात होती है। कुछ समय पे कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ काम करती है, उसके लिए वो सही होता है। पर आज की ज़रूरत ऐसे हो चुकी है कि कुछ टॉपिक्स के ऊपर एक ही पार्टी में अलग मतभेद होने के वजह से शिवसेना के दो हिस्से हो चुके हैं, जैसे शिंदे गढ़ और ठाकरे गढ़। वैसे एनसीपी का भी कुछ ऐसे मतभेद होने के कारण समय की वो जो टाइम की ज़रूरत है उसकी वजह से वो अलग हो चुके हैं। एंड अगर जैसे होता है ना हस्बैंड वाइफ का नहीं जमता है तो अलग होता है, वैसे ही इलेक्शन में भी अगर सेम पार्टी में रहने वाले अगर बंदों का नहीं जम रहा है तो दे कैन गो देयर डिफरेंट वेज। तो ये मेरा एज अ यूथ आप इन मुद्दों को भी उस चुनाव में रखना चाहोगे? नहीं है, ये तो इतनी उनका पर्सनल मैटर है। अगर पार्टीज़ में इतने 50-60 सालों से चली आ रही पार्टीज़ है आफ्टर आज़ादी, तो अगर उनको खुद ही नहीं संभाल पा रहे घर, तो फिर हम क्या ही, जनरल पब्लिक कुछ नहीं कर सकता। उनके पार्टी के जो नेता हैं उनको ही खुद समझना चाहिए, आपस में बातचीत करके सब सॉल्व करना चाहिए। मुद्दे की बात। सतर्क पोलीस टाइम्स न्यूज। आता होणार डायरेक्ट जनतेशी संवाद। प्रिंट मीडियामध्ये नावलौकिक मिळवलेले सतर्क पोलीस टाइम्स आता नव्या डिजिटल न्यूज चॅनेलच्या रूपात नव्या ढंगात। आता होणार समस्यांची उकल। क्षेत्र कोणतंही असो, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक किंवा गुन्हेगारी, त्यावर होणार डायरेक्ट चर्चा। त्यासाठी रहा आमच्या सोबत। ताज्या बातम्या आणि ताज्या घडामोडी पाहायला विसरू नका। सतर्क पोलीस टाइम्स न्यूज यूट्यूब चॅनलवर रोज सायंकाळी 7 वाजता। सतर्क पोलीस टाइम्स न्यूज, पोलीस आणि जनतेचं व्यासपीठ। तीखे सवालों के सटीक जवाब। हम करेंगे जहां सिर्फ मुद्दों की बात, मेरे यानी जेनिफर के साथ। हर पॉलिटिशियन, हर दूसरा कोई तीसरा कोई पार्टी ज्वाइन करते रहेगा तो पब्लिक किस पे भरोसा करके वोट करेगी? क्या पता आपके सवाल किसी की नींदें उड़ा दे। अभी जो महाराष्ट्र में सत्तांतर हुआ है वो बहुत अच्छा ही है, तो सरकार काम भी अच्छी कर रही है। जब अच्छा देखते हैं पब्लिक का तो बीजेपी में हो जाते हैं, जब खराब देखते हैं तो दूसरे साइड हो जाते हैं। यूथ ही अपना देश का भविष्य है। देखते रहिए मुद्दे की बात। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं रेड फ्लैग, इंफोटेनमेंट का पिटारा, जिसमें आप देखेंगे इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ढेर सारी बातें। जल्द ही आ रहा है नया यूट्यूब चैनल रेड फ्लैग, इंफोटेनमेंट का पिटारा। मुद्दे की बात। जैसा अभी महाराष्ट्र की राजनीति पे आप लोगों का कुछ नज़र होंगी ही, जो उथल पुथल हो रही है, एक पार्टी दूसरी पार्टी में चली जा रही है और ये सब, तो वैसे ही एक चुनाव आयोग का फैसला आया है कि एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है वो अजीत दादा पवार को दे दिया जाए। तो उस पर आपकी क्या राय है? वो अभी उनका घर का मामला है, अभी तो हुआ है और अभी 2 महीने के बाद सब चेंज होने वाला है। हम क्या बात करेंगे उसके ऊपर? ख़त्म होने वाला है बात वो सब। 2 महीने के लिए क्या बात करेंगे? सामान्य लोगों के लिए उसमें कोई रुचि नहीं है, कुछ रुचि नहीं है। कितना राजकीय पक्ष हो या कुछ हो, कुछ मतलब ही नहीं हो। पर इसके पहले भी अभी जैसे कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि शिवसेना के साथ भी यही चीज़ें हुई है, तो वही सेम ही रिजल्ट सेम ही आया, सेम ही आया ना रिजल्ट। तो क्या है क्या बिल्कुल इसका मतलब सब मैनेज होता है, ऊपर सब मैनेज होता है। सबको तो ऐसा ही लग रहा है कि मैनेज हो रहा है, सब चीज़ें मैनेज हो रही है। आपको ऐसा सबको लग रहा है कि ये मैनेज हो रहा है, वो भी मैनेज हो रहा है, सब एक ही जैसा कैसा निकल आता है, सब मैनेज हो रहा है।
सो हमारी जो युवा पीढ़ी है जो पहली बार इस वोटिंग कर रही है या फिर जो करती आ रही है, तो ये जो मुद्दा है वो ध्यान में रखते हुए वोट कर पाएंगी युवा पीढ़ी, आपको लगता है? वही मैं बोला पहले ही, युवा पीढ़ी बहुत परेशान हो गई कि वो देख के ये इसका गया उसका गया, क्या गया किसको मालूम ही नहीं पड़ रहा है, कौन किधर जा रहा है, कौन कौन से पार्टी में जा रहा है, किसी को भी पता नहीं, और परेशान हो गए लोग भी परेशान हो गए। जिसको किधर चिन्ह मिला है, क्या मिला है, किसी को भी मालूम भी नहीं पड़ रहा है, परेशान हो गए। देखते ही बोलेंगे इलेक्शन आने के बाद सब लोग। ये चुनाव आयोग ने नहीं, ये बीजेपी ने डिसाइड किया है कि अजित पवार को देने के लिए। एक्चुअली राष्ट्रवादी पार्टी है शरद पवार साहब की है। अगर अजित पवार को कुछ भी अधिकार ही नहीं है कि उनको चाहिए तो राज ठाकरे जैसा अपना खुद का पक्ष निकाले और जो कुछ करना है बीजेपी के साथ जाए, किसी के साथ जाना चाहिए, वो उनका डिसीजन है। पर ये पार्टी तो शरद पवार साहब की है। अभी वो डिसाइड करेंगे किसके साथ जाना है नहीं जाना है। वो इस बार इलेक्शन जो आने वाले हैं उसमें आपके मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे तो ये है कि जैसे कि मतलब अभी बेरोज़गारी बहुत मतलब देखा जाए तो बहुत है, बेरोज़गारी नहीं हट रही, महंगाई है, तो महंगाई कम होनी चाहिए, वो भी नहीं कम हो रही है। तो ये मुद्दे तो है ही, क्योंकि इनके अलावा तो मतलब सर्कल चलेगा नहीं। अगर युवा को नौकरी नहीं मिलेगी तो करेगा क्या, बराबर? अगर महंगाई अगर मतलब बढ़ती रहेगी तो आदमी कमा रहा है तो उसकी जेब से अगर पैसा ही नहीं बच रहा है तो अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई की लिखाई के लिए रखेगा क्या? क्योंकि उसका भी मतलब भविष्य आगे, उसका भी बुढ़ापा है, तो कुछ ना कुछ तो जेब में रहना चाहिए ना उसके लिए भी। तो ये दो अहम मुद्दे होते हैं जो कि आदमी के मतलब लाइफ के साथ चलते हैं, तो इन मुद्दों पे मतलब होना चाहिए। आपने अपने मुद्दे चुन लिए हैं उस चीज़ के। मैडम, आपके क्या मुद्दे हैं? एज अ फीमेल आप क्या देखती हो कि सरकार हमारे लिए क्या करे, या आने वाली सरकार के पास में और कौन से हमारे लिए कोई मुद्दे होने चाहिए? मैम, जॉब सिक्योरिटी ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जॉब्स है मार्केट में बहुत सारे, लेकिन जॉब सिक्योरिटी जो होती है ना वो नहीं मिलती है। प्राइवेट में बहुत जगह पे ऐसा होता है कि फ़ीमेल एम्प्लॉय को कम ये किया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है उसके लिए। तो गवर्नमेंट को वो भी देखना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए करके मार्केट में। और बच्चों की फ़ीस ये सब जो अभी जो बढ़ रहा है रिसेशन, उसको लेके थोड़ा सा अवेयरनेस आना चाहिए। एज अ गृहिणी आप देखती है कि महंगाई कम होना चाहिए, इस मुद्दों पर भी बाकी पार्टियों का ध्यान होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक और मुद्दा था, महाराष्ट्र की राजनीति तो आप जानते ही है, तो सुना ही होगा आपने। इलेक्शन कमीशन ने एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है वो अजीत दादा पवार को दे दिया, तो ये चीज़ें आपने बहुत देखी होंगी महाराष्ट्र की राजनीति में, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? इस बारे में विचार मतलब देखिए कि पहली बात तो जिस तरह से मतलब राजनीति, पहले लोग जो वोट करते थे उस मतलब एक पर्टिकुलर वो चिन्ह को लेके वोट करते थे, उनकी एक विचारधाराएं होती थी। जैसे कि मतलब हमारे जितने भी मतलब पक्ष है तो हर एक की अलग अलग विचारधाराएं होती थी, तो विचारधारा को वोट करते थे। अभी जैसे कि देखा जाए तो कोई भी मतलब अपना ईडी से या मतलब जो भी नोटिस आ रहे हैं उससे बचने के लिए मतलब एकजुट हो रहे हैं, तो उसमें जनता का कोई मतलब देख नहीं रहा है कि उनके लिए क्या करना करके। इनके आपस के मुद्दे हो गए, जो भी नेता लोग हैं उनके आपस के मुद्दे हो गए कि हमको मतलब नोटिस आ रहे तो हम खुद को बचाने के लिए हम उनका सपोर्ट करेंगे करके, तो इस तरह के मुद्दे हो गए। तो इसमें कोई अभी विचारधारा नहीं रही है जो पहले होती थी कि मतलब लोग एक विचारधारा लेके चलते थे कि हमारा पक्ष इस विचारधारा पे काम करता है, तो उसके कार्यकर्ता जाके मतलब वो विचारधारा आगे बढ़ाते थे। अभी वो विचारधारा नहीं रही है, तो हर कोई मतलब जिन्होंने मतलब इतने सालों से पैसा खाया है या उनके पास ईडी की नोटिस आ रही है, खुद का मतलब दामन बचाने के लिए, खुद को छुपाने के लिए मतलब वो एक गट्टा हो रहे हैं। इसी तरह की राजनीति अभी महाराष्ट्र में चल रही है, जो कि मतलब जनता के भविष्य के लिए और जो कि आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि ऐसे ही नेता अगर आने लगे जो चोरी करेंगे, फिर छुपने के लिए मतलब एक हो जाएंगे और जनता को कुछ भी मतलब लालच देंगे, कुछ भी बोलेंगे, फिर वो आगे जाके कंटिन्यू नहीं करेंगे उसको, तो जनता को वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपकी विचारधारा आप किसी पक्षों को लेके चलते हो तो विचारधारा आगे कंटिन्यू होनी चाहिए। गुप्ता जी के पानीपुरी के टेस्ट की तरह खट्टे, मीठे और तीखे मुद्दों को हमने आपके सामने पेश किया है। कैमरामैन विजय कुमार के साथ जेनिफर मेडेरा, धन्यवाद। मुद्दे की बात।